हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं हम अपने हवावे रोटर की सेटिंग के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग को कैसे सेट करेंगे, जिसके ज़रिए से बाज़ लोगों की रोटर के अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा होता है। उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कैसे लाएँ, उसको डायग्नोसिस कैसे करें, उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कैसे करें, उसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपने अपने राउटर को एक्सेस करना है 192.168 पर एक्सेस करने के बाद अपना एडमिन रोड एंड पासवर्ड आप डालेंगे। डालने के बाद आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हवा के राउटर के अंदर पहुंच जाएंगे, हवा के मेन होम पेज के अंदर पहुंच जाएंगे। पहुंच जाने के बाद यहाँ से कुछ मेरे ऑडियंस दोस्त कह रहे थे कि हमारा राउटर की तमाम सेटिंग हमने किया हुआ है, जबकि हमारी राउटर के अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा है। राउटर तो एक्टिव हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ लाइट्स आती हैं, कुछ लाइट्स नहीं आती हैं। राउटर के कुछ लाइट्स आती हैं, कुछ लाइट्स नहीं आती हैं। उसकी वजह से हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा है। तो उसका सलूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। तो जिन लोगों को इशू आ रहा था उनको मैं दोबारा से मैंने दोहराया, तो फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ कि आपने अपनी राउटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी करके देखेंगे, क्या कहते हैं, इसकी राउटर की डायग्नोसिस भी करके चेक करेंगे। और इसी तरह अगर आपकी वेन प्रोफाइल नहीं बना है तो उसको भी आपने चेक करना है। उसको भी मैं चेक करा के आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। सही है। आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने सही से देखना है और अपना राउटर के सोल्यूशन लाना है, निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपका राउटर नहीं चल रहा है ना, तो आपने चेक करना है कि यहाँ से फास्ट सेटिंग में जाना है। फास्ट सेटिंग में जाने के बाद अगर आपने जो वाईफाई नाम और पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से आप लोगों ने करना है। सही है। यहाँ से आप लोगों ने पासवर्ड चेंज करना है। इस तरह करने के बाद पासवर्ड आपने नेक्स्ट करना है। यूँ ही आप नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। और इसी तरह आप अगर अपना एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, जैसा आपका एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड ये है, देखिए ये पासवर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड, इसको एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सही है। यहाँ से रूट तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही रहेगा। यहाँ से आपने ओल्ड पासवर्ड डालना है जो राउटर के बैक साइड के ऊपर होगा, और राउटर के ओल्ड पासवर्ड डालने के बाद न्यू डालना है। फिर कंफर्म करके आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। सही है। नेक्स्ट करने के बाद आप होम पेज में आप पहुंचेंगे। अगर आप लोगों का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से रीस्टार्ट करना है। सही है। अगर आप लोगों ने कुछ सेटिंग के अंदर मसला किया हुआ है, छड़ा हुआ है, या आपको लग रहा है कि सेटिंग के अंदर कोई मसला है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से रीस्टार्ट करना है। सही है। अगर रीस्टार्ट से भी ना चले तो आप लोगों ने क्या करना है, रिस्टोर डिफॉल्ट। सही है। रिस्टोर डिफॉल्ट करने से याद रहे आपको न्यू कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। न्यू कॉन्फ़िगरेशन की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मैं आई बटन में दे दूंगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप इजीली से स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया हुआ है, वहां से कर सकते हैं। उसका कोई मसला नहीं है। सही है। आपने डरना नहीं है। आप रिस्टोर भी करें, रिस्टोर करके भी चेक कर सकते हैं। जिस तरह एक मोबाइल अगर हैंग होता है या नहीं चल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे होते हैं, रिस्टोर करते हैं या रिस्टोर करते हैं ना, डिफॉल्ट रिस्टोर करते हैं। तो उसके अंदर जितना भी डेटा होता है या जितने भी आपके मैसेजेस होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, या आपके एप्स होते हैं, वो सब के सब डिलीट हो जाते हैं। डिलीट होने के बाद इसमें भी यही है, इसमें आपका तमाम चीज़ें सेटिंग जो है ना, वो तमाम चीज़ें वो डिलीट हो जाएंगे, डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेंगे। बस अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो स्टेप बाय स्टेप मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ है। फिर भी इस वीडियो में मैं कुछ टच करूँगा, वो थोड़ा लेंदी है लेकिन उतना लेंदी नहीं है। मैं टच करूँगा, समझने वाले अच्छी तरह समझेंगे। सही है। अगर आपका राउटर नहीं चल रहा है तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग से भी नहीं चल रहा है ना, डिफ़ॉल्ट सेटिंग से भी नहीं चल रहा है तो आपने इसके साथ नहीं छेड़ना है। चलो, डिफ़ॉल्ट सेटिंग करने के बाद भी दोबारा डिफ़ॉल्ट नहीं सेटिंग नहीं करना है। फिर आपने क्या करना है, वन क्लिक डायग्नोसिस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये एक डायग्राम आपको दे रहा है। डायग्राम ये दे रहा है कि इसके ऊपर इंटरनेट आपके राउटर के ऊपर एक्सेस हो रहा है, राउटर से आपका कंप्यूटर के ऊपर आ रहा है, मोबाइल कंप्यूटर जो भी है। सही है। एक डायग्राम दे रहा है। इस डायग्राम को आपने वहाँ क्या करना है, अगर नहीं चल रहा है तो वन क्लिक डायग्नोसिस के ऊपर क्लिक करना है। क्योंकि वन क्लिक डायग्नोसिस के ऊपर क्लिक करेंगे आप, इसी तरह आपका क्या कहते हैं, नेट
मतलब अगर सेट नहीं है तो यहाँ से सेट हो जाएगा, सही है। इसी तरह सेट हो जाएगा, उस वो खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट उसके अंदर सेटिंग करेगा। अगर उधर से भी आपका नहीं चल रहा है तो आपका शायद क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं वैन प्रोफाइल नहीं बना होगा। वैन प्रोफाइल बनाने के लिए आपने एडवांस में जाना है, सही है। एडवांस बनाने के बाद डबल लैन में जाना है, सही है। डबल लैन में जाने के बाद डबल लैन बेसिक में जाना है। डबल लैन बेसिक में जाने के बाद ये तो मेरा क्या कहते हैं प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए ये प्रोफाइल मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपका प्रोफाइल नहीं बना हुआ है तो आपने यहाँ से न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू के ऊपर क्लिक करके न्यू के ऊपर जो ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। आने के बाद आपने एस 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 आई डी नेम यानी कि आपका राउटर का वाईफाई नेम डालना है और आपने जितने भी एसोसिएटेड नंबर्स आपने अलाउ करना है, जो डिवाइसेस आपके राउटर के अंदर कनेक्ट हो वो अलाउ यहाँ से करना है। मैंने तो 12 किया हुआ है, सही है। इनको इन तीनों को चेक करना है, चेक 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 करना है ताकि ये इनेबल हो, सही है। इस तरह जो इनेबल होते हैं ना, यहाँ पे मेरा वाईफाई का नाम ये रहा, देखें ये रहा, ये यहाँ पे इनेबल है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक नहीं करेंगे तो या ये हाइड हो जाएगा, सही है। और एसोसिएटेड नंबर को भी आप फिक्स करें या ना करें ये मसला नहीं है, सही है। इनके ब्रॉडकास्ट एसएसआईडी को भी क्लिक करना है। इनेबल डब्ल्यूएमएम को भी आपने चेक करना है। करने के बाद इसके अंदर आपने सेम यही करना है, WPS/WPSA2 और शेयर्ड की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। करने के बाद ये तमाम चीज़ें आपने सेम इसी तरह करना है, सही है। करने के बाद यहाँ से आपका ये पासवर्ड है, यहाँ से पासवर्ड भी आप यहीं पे ही सेट कर सकते हैं, मसला नहीं है, सही है। इसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3600 आएगा। आपको अगर दूसरा कुछ आ रहा है तो आपने 3600 या कुछ भी आप कर सकते हैं, सही है। करने के बाद आपने अप्लाई के ऊपर यूँ ही क्लिक करेंगे तो आपका वैन का प्रोफाइल बन गया। यूँ ही वैन का कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहते हैं, तो आपका इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा, सही है। तो यहाँ तक था हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।